ईथर की बुक चैप्टर 9। मोरोनाई बताता है कैसे सीक्रेट कॉम्बिनेशंस अकिश के नेतृत्व में किंग ओमेर का तख्ता पलट कर दिया। लेकिन इस सारे केओस में भी गॉड बीच में आते हैं। वो ओमर को सपने में वार्न करते हैं कि मौका रहते निकल जाओ, तो ओमेर अपनी फैमिली को लेता है और वहां से 9-2-11 हो जाता है। वो कुछ लेजेंडरी जगहों से गुजरते हैं, ऐसी जगहें जहां पहले बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई थीं, जब तक कि वो आखिर में समुद्र किनारे सेटल नहीं हो जाते। इस बीच जैरेड बुरे लोगों की थोड़ी हेल्प से राजा बन जाता है, लेकिन इतना ड्रामा काफी नहीं था। वो असल में अपनी बेटी आकिश को दे देता है, जो पलट कर जैरेड को मार डालता है ताकि राजगद्दी छीन सके। पूरी जगह बिखर रही है क्योंकि इन सीक्रेट सोसाइटीज ने सबको पूरी तरह से करप्ट कर दिया है। मामला और भी डार्क हो जाता है। आकिश, जो अब राजा है, अपने ही बेटे से इतना जेलस है कि वो उसे जेल में भूखा मारकर मार डालता है। उसका दूसरा बेटा निम्राह गुस्से में आ जाता है, कुछ दोस्तों को लेता है और ओमर के साथ टीम अप करने के लिए भाग जाता है। लेकिन आकिश के दूसरे बच्चे भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं। वो लोगों का दिल जीत लेते हैं दौलत का वादा करके, अगर वो बस आकिश के बुरे प्लान्स को फॉलो करेंगे। जल्द ही हर कोई पावर और पैसे के लिए लड़ रहा है, इतना कि एक बहुत बड़ी वॉर छिड़ जाती है। ओमर और एक छोटे ग्रुप को छोड़कर जो बच जाते हैं, लगभग सभी का सफाया हो जाता है। ओमर आखिरकार राजा के तौर पर बहाल हो जाता है। वो अपने बेटे एमर का अभिषेक करता है और कुछ सालों तक सब कुछ सच में पीसफुल रहता है। आखिरकार, है ना? ओमर एक लंबी मुश्किल जिंदगी के बाद मर जाता है, लेकिन एमर आगे आता है और चीजें बड़े पैमाने पर बदल जाती हैं। प्रभु धरती से श्राप हटा देते हैं। एमर के लोग सुपर प्रॉस्पेरस हो जाते हैं। खूब सारा अनाज, फल, सोना चांदी, जानवर और कुछ मिस्टीरियस जानवर भी, जैसे क्यूरेलम्स और क्यूमॉम्स। प्रभु धरती पर ब्लेसिंग्स बरसाते हैं, लेकिन एक वार्निंग के साथ नेक बने रहो, वरना वो ब्लेसिंग्स गायब हो जाएंगी। एमर नेक तरीके से राज करता है। राजगद्दी कोरियंटम को सौंपता है, जो भी अच्छे से नेतृत्व करता है और शांति देखता है। कोरियंटम एक बहुत लंबी जिंदगी जीता है। उसके बच्चे बहुत देर से होते हैं और आखिरकार उसका बेटा कॉम राजगद्दी संभालता है। लेकिन फिर चीजें फिर से स्केची हो जाती हैं। कॉम का बेटा हेथ पुराने जाल में फंस जाता है। सीक्रेट प्लॉट्स, हिंसा, और वो राजगद्दी के लिए अपने ही पिता को मार डालता है। प्रॉफिट्स लोगों को वार्न करने आते हैं, लेकिन उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, यहां तक कि मार भी दिया जाता है। तो एक भयानक अकाल पड़ता है। जहरीले सांप आ जाते हैं, जानवर भाग जाते हैं और लोग तेजी से मरने लगते हैं। दुख आखिरकार उन्हें जगा देता है। वो खुद को हम्बल करते हैं, गॉड की तरफ लौटते हैं, और जब वो काफी डेस्परेट हो जाते हैं तो वो बारिश भेजते हैं। फसलें वापस आ जाती हैं, लोग बच जाते हैं और गॉड की दया उन्हें फिर से बचा लेती है। तो एथर 9 में बहुत कुछ है। धोखा, डिजास्टर, जबरदस्त ब्लेसिंग्स और रिडेम्पशन। अगर आप इससे कुछ सीखते हैं तो वो ये है कि जब आप गॉड पर ट्रस्ट करते हैं तो अच्छी चीजें हमेशा होती हैं और सीक्रेट शेडी चीजों से दूर रहते हैं। डटे रहो,